ये भी लकवा था, इसका पूरा ऐसे गर्दन टेढ़ा था, पूरा एकदम गर्दन घुमा हुआ था। और ये दोनों ही मेरे कलेक्शन कबूतर है। फिर भी मैंने कोशिश किया ताकि ब्रीड कर सके। देखिए कबूतर उड़ के यहाँ पे खुद बैठ गया। हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स विद सुभाषिश चैनल से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कबूतरों का जो लकवा झोला होता है, मतलब गर्दन टेढ़ा करता है ऐसे या फिर स्प्रिंग की तरह इसका हिलता है, तो इसको आप कैसे ठीक करोगे। तो उससे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में 3 प्रोफाइल बना दिया है। जो एक सबसे पहले एक आएगा आपका पिजन लॉफ्ट वीडियोस, उसके बाद पिजन मार्केट वीडियोस, और लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पिजन केयर वीडियोस। ठीक है, आपको वीडियो पे जो भी ट्रीटमेंट, मतलब मेरे चैनल पे जो भी मैं ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसका सारा मैंने पिजन केयर वीडियोस प्रोफाइल पे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पिजन टिप्स सुभाषिश, जो पूरा फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। तो सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। 60 to 70% लोग जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए नए कबूतर पालते हैं, वो इस बीमारी की वजह से कबूतर पालना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने एकदम सही बोला, क्योंकि जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको इसके बारे में ठीक तरीके से नॉलेज नहीं होता। नवंबर के लास्ट से दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीना, इस टाइम पे ये जो वायरस होता है इसको कबूतरों पे पैरामिक्सो वायरस कहा जाता है, या फिर शॉर्ट में PMV पैरामिक्सो वायरस होता है। इसी के वजह से कबूतर का गर्दन टेढ़ा हो जाता है या स्प्रिंग में चला जाता है। और इसका सीवियर जो फॉर्म होता है वो है रानीखेत, जो मुर्गियों में होता है। रानीखेत जिसको इंग्लिश में न्यू कास्टल डिजीज कहा जाता है, या शॉर्ट में ND वायरस, मतलब जो वैक्सीन दिया जाता है वो ND वैक्सीन ही किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो बहुत मतलब डेंजर फॉर्म पे होता है। अगर एक बार ऊपर वाला ना करे कि भाई किसी के घर पे हो, जिसके घर पे ये एक बार एंट्री करता है तो तबाही मचा देता है, एक के बाद एक। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं या पट्टे कबूतर, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और मर जाते हैं। कोई मेडिसिन काम नहीं आता दोस्तों, कोई जितना भी कह ले, क्योंकि रानीखेत का कोई भी मेडिसिन आज तक इन्वेंट नहीं हुआ है। ये एक वायरस अटैक होता है, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ कि अगर आपके घर पे होता है तो क्या करें। इसका पूरे वर्ल्ड वाइड मेडिसिन वही है दोस्तों, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। चाहे आप मेरी क्वीन खरीदे, एंड्रोवेट खरीदे, एंड्रोस्ट्रॉन्ग खरीदे, फिर एंड्रोसिन खरीदे, कोई भी ब्रांड का आप मेडिसिन ले, लेकिन मेन कॉम्पोजिशन होता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। जैसे मैंने पिछले वीडियो पे ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर इस मेडिसिन से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके जगह आप मेडिफ्लॉक्स या लीवोफ्लॉक्सासिन, सिर्फ लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ कीजिएगा। इसके बारे में भी बता। तो सपोज आपने कोर्स भी करवाया, सब करवाया, लेकिन जो कबूतर का गर्दन टेढ़ा है, 2 तरीके का होता है। एक जिसको हम कहते हैं साइड टल, बंगाली पे कहते हैं साइड टल, मतलब गर्दन टेढ़ हो जाता है, और एक होता है स्प्रिंग ऐसे, जिसको हिंदी पे शायद झोला कहते हैं, झोला मतलब ऐसे गर्दन हिलता है। इसका सिचुएशन और ख़राब होता है। तो इस वीडियो पे मैं ये जो गर्दन टेढ़ा होता है इसको आप कैसे ठीक करोगे ये बताऊंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, लेकिन सही तरीका कोई नहीं बताता। ठीक है, जो चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में 2 कबूतर भी मैं दिखाऊंगा कि इसी फॉर्मूले से मैंने ठीक किया और आगे भी मैं करूंगा अगर मेरे पास ऐसे कबूतर आते हैं तो। कि लकवे बीमारी का इलाज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जिसमें दिखाया जाता है एक एंटीबायोटिक Zifi.O, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन होता है सेफिक्जिम, ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स होता है, 200 mg का पावर होता है, मतलब दोनों ही 200-200 कॉम्पाउंड में होता है। पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने यही देख के मैंने ट्रीटमेंट भी किया था। बस 5 और 1 6 कबूतर थे, उसमें से मैंने 4 कबूतरों को वो दवा दिया था जैसे कहा गया था। 2 कबूतरों को मैंने नहीं दिया क्योंकि नया मेडिसिन है, मैंने नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 घंटे मैं घर पे नहीं था, वो 4 कबूतर पूरा मर गए, मतलब पूरे बॉडी पैरालिसिस से क्रम होके वो कबूतर उल्टी कर करके मर गया। और एक आता है कि नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोबियन इंजेक्शन या फिर न्यूरोक्सिन एम नाम का एक इंजेक्शन आता है वेटरनरी, मतलब न्यूरोबियन जो होता है वो ह्यूमन मेडिकल पे आपको मिल जाएगा, और न्यूरोक्सिन एम जो होता है वो वेटरनरी इंजेक्शन होता है, दोनों ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो वो भी मैंने दिया कि थोड़ा सा 1.1 ml थोड़ा सा गर्दन पे ऐसे इंजेक्ट किया जाता है, जैसे जैसे दिखाया गया था मैंने भी किया था। लेकिन वो जो कबूतर पे मैंने अप्लाई किया था वॉमिटिंग, मतलब उल्टी कर करके बेचारे वो भी मर गए।
ठीक है। इसी वजह से मैंने मकसद लिया था कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर मैं ज़रूर आगे एक यूट्यूब चैनल खोलूँगा। और आज मैं आपके सामने मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो फार्मूला मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल्स में पूरा दिखाऊँगा आपको, इसी फार्मूले से मैंने एक ग्रेबास कबूतर को भी ठीक किया था। तो वो सीरा कबूतर था शायद, तो वो मैं ख़रीद के लाया था। उसका गर्दन ऐसे पूरा घूम गया था, मतलब खुद खाना दाना नहीं खा सकता था। तो उसको मैंने ठीक भी किया था, पूरा 100% वो कबूतर रिकवर हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये था, मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कभी कोई चैनल खोलूँगा या वीडियोस बनाऊँगा। उड़ के वो कबूतर भाग गया। तो देखिए, पूरा 100% तो नहीं कह सकता, ये कबूतरों के ऊपर, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत बारिश हो रहा है या फिर बहुत ठंड, सर्दी के टाइम पे किसी कबूतरों को लकवा होता है तो उसको ठीक होने पे टाइम गर्मी की ज़रूरत पड़ता है और धूप, सनलाइट की ज़रूरत होता है। जब तक वो नहीं मिलेगा कबूतर को आप ठीक नहीं कर। तो कुछ वीडियोस ऐसे भी है जिसमें दिखाया जाता है लकवा ठीक करने का देसी इलाज, मतलब देसी इलाज में जो स्पेशली यूज़ किया जाता है गार्लिक या कह ले लहसुन। मैंने वो भी ट्राई किया दोस्तों। उससे क्या होता है, कबूतरों के पेट में और भी गैस हो जाता है, कबूतर उल्टी या वॉमिटिंग करने लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कबूतरों का गर्दन टेढ़ा होता है, मतलब टेढ़ हो चुका है, उसका जब आप ट्रीटमेंट करोगे उसको वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका अगर फिर से उल्टी स्टार्ट हो जाता है, मतलब वॉमिटिंग करता है, तो वो इतने टाइम से जो आपने मेहनत किया उसके ऊपर, क्योंकि उसके गर्दन पे प्रेशर पड़ता है, वो अगर वॉमिटिंग करने लगता है तो वो इतने अपने जो टाइम, मतलब मेहनत करके थोड़ा भी उसका आपने ठीक किया था, वो फिर से वो उसी पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब वॉमिटिंग नहीं करना चाहिए, वो कबूतर वॉमिटिंग नहीं करना चाहिए। लहसुन या गार्लिक जो दिया जाता है, गार्लिक से मैंने देखा है कबूतर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, चाहे आप पेस्ट करके दो, जैसे भी दो, वो हजम नहीं कर पाता, वो उल्टी कर देता है। लेकिन जिस चीज़ से या जिस फार्मूले से मैंने अपने कबूतरों को ठीक किया, आगे भी करूँगा, वही चीज़, वो पूरा मेथड आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा आप ध्यान से दिखेगा ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वो मेडिसिन देखते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरे फॉर्मूले को मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। शायद ही इससे पहले कभी ऐसे वीडियो किसी ने बनाया होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ नुस्खा है, इसी से मैंने बहुत कबूतरों को ठीक किया। आगे भी अभी चल रहा है, कुछ प्रोसेस भी चल रहा है, मैंने ख़रीद के परचेस करके लेके आया। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हम गलती करते हैं, कबूतर जब लकवे में चला जाता है तो उसको हम न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह देने लग जाते हैं, लेकिन इससे कबूतर ठीक तो होता नहीं, उल्टा वो मर ही जाता है। एक्चुअल रीज़न होता है उसके शरीर के अंदर जो रहता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के बारे में हम नहीं सोचते, और इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। उसके आप लिक्विड इस्तेमाल मत कीजिए, उसके जगह आप टैबलेट लीजिए। ठीक है, ये है 50 mg का टैबलेट। अगर 50 mg का मिलता है तो 4 टुकड़े का 2 टुकड़ा देना है। अगर आपको 100 mg का टैबलेट मिलता है तो इस 100 mg के टैबलेट को 8 टुकड़ा करना है, उसके बाद उसको 2 टुकड़ा देना है। अब देना कैसे है, आपको देना है सुबह खाना दाना खिलाने से पहले 1 घंटा पहले उसको खिला दीजिए। जैसे मैंने प्रोबायोटिक कहा, इस टाइम पे कबूतरों को प्रोबायोटिक ज़रूरत है, चाहे तो फ्लोराजोन दे सकते हैं या फिर विजिलैग, मतलब लैक्टिक एसिड बेसिलस जो ड्राई सिरप होता है प्रोबायोटिक, वो आपने उसको दिया। शाम को सेम टू सेम ऐसे कंटिन्यू 12 से 14 दिन ज़रूर इसका कोर्स कराएं, क्योंकि यही वो मेडिसिन होता है जो उसके अंदर के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ये इन्फेक्शन जब तक कंट्रोल पे नहीं आएगा तो कबूतर ठीक नहीं होता। इसी वजह से लोगों के कबूतर ठीक नहीं होते, वो मर जाते हैं। अच्छा, आपने दिया, उसको खाना दाना दिए, देने के बाद थोड़ा सा चाहे तो न्यूरोबियन ली 52 दे सकते हैं। पूरा अगर ऐसे देते तो ठीक है, अगर नहीं हजम कर पाता तो ऐसे टुकड़ा करके वैसे ही ली 52 वैसे दे सकते हैं। ली 52 क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये ह्यूमन वाला टैबलेट आपको लेना है, सिरप की जगह टैबलेट इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा फास्ट एक्शन मिलेगा। जिन भाइयों को ली 52 पता नहीं है, आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बाहर से भी है, इंडिया के बाहर से मेरे वीडियोस देखते हैं। तो इसका फॉर्मूलेशन आप एक बार देख लीजिए, इसका क्या फार्मूला है। ये आयुर्वेदिक या नेचुरल टैबलेट होता है लीवर के लिए और भूख बढ़ाने के लिए। ठीक है, और न्यूरोबियन तो हर किसी को पता है, न्यूरोबियन इंडिया के बाहर वाले कंट्रीज़ में भी है ये न्यूरोबियन टैबलेट्स। अब मैं तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए कबूतर ख़राब है उसका सिचुएशन, ये मेरा जो 3 गोल्डन अभी ख़त्म हो गया, 3 गोल्डन मेडिसिन। आप कहोगे कि हर वीडियो पे मैं 3 गोल्डन कहता रहता हूँ,
भाई मेडिसिन ही मैंने फार्मूला ऐसा बनाया कि बहुत सारे बीमारियों पे वो काम आता है। चाहे अगर आपका कबूतर सूखे में चला गया है या फिर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या पेट का कोई भी स्टोमक का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्योर करने में, येलो डायरिया हो रहा है उसको भी ठीक करने पे ये 3 गोल्डन मेडिसिन काम आता है दोस्तों। बहुत सस्ता होता है, इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। ये ह्यूमन मेडिसिन होते हैं और कम पैसे में आपको मिलेंगे। तो उसको आपने दिया, ये मेडिसिन का दिया थोड़ा सा। और हाँ, इस टाइम पे चना मत दीजिए। चना का जो बात होता है वो बाद में कहूँगा। इस टाइम पे कबूतरों को रोटी दीजिए या फिर भीगा हुआ गेहूं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे उसके पोटे पे डिस्टर्ब रहता है, वो ठीक से हज़म नहीं कर पाता। तो इस टाइम पे उसको सूखा चना या चना मत दीजिए, उसका पोट जाम होकर ही बेचारा वो वहीं पे मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक चुटकी उसको मुंह में दीजिए। जैसे मैंने उल्टी वाला ट्रीटमेंट या फिर सूखे वाले बीमारी पे जैसे मैंने वीडियोस पे दिखाया, सेम टू सेम है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, चाहे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप लकवा कैसे ठीक करोगे। तो मान लीजिए इसका आपने कोर्स करा दिया, 10 से 12 दिन हो चुका है, अभी नॉर्मल है कबूतर। अब वाला जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ पूरा प्रोसेस ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपका कबूतर ठीक है, अभी पहले से ओके है, वो खाना दाना भी ठीक से खा रहा है, लेकिन उसको खुद मत खाने दाना ज़्यादा मत दीजिए। देसी चना आप लेके आएगा, छोटे साइज़ का जो देसी चना होता है वो कबूतरों के लिए बेस्ट होता है। तो देसी चना पानी पे भिगो के दीजिएगा, सूखा मत दीजिए। देसी चना आप 10 उसको खिलाए, 10 पहले 5 दीजिए, उसके बाद बाकी 5 दीजिएगा। पहले 5 देने के बाद एक न्यूरोबियन फोर्ट आधा, मतलब एक टुकड़े का हाफ, और लीफ 52 जो लीफ 52 होता है उसका ये हाफ उसको खिला दीजिए। फिर बाकी 5 चने दीजिए। देने के बाद जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं फ़ोटो शो कर दूंगा, आप देख लीजिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये बोलस होता है। पहले मिलता था ना टेरामाइसिन 500 mg का कैप्सूल मिलता था ह्यूमन का, अभी तो वो बंद हो गया, यहाँ पे कोलकाता में नहीं मिलता। अगर आपको वो मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। फॉर्मूला है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 500 mg 500। ये वेटेनरी होता है, इसका मैंने पाउडर करना है, ठीक है। मैंने ये पाउडर करके रखा है। आप उसको चना दे दिए, न्यूरोबियन लीफ 52, फिर आप इसको 2 चुटकी उसके मुंह में डालना है। अगर आपको वैसे देना नहीं आता तो ऐसे कैप लीजिएगा, इसमें से थोड़ा सा पाउडर डालिए, थोड़ा सा पानी देके उसको मिक्स करके सिरिंज से उसको पिला दीजिए, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम स्टील पे कभी पानी देके मत भूलिएगा, इससे रिएक्शन होता है। चाहे तो आप एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल ही मत करें, सेरामिक या चीना मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राई मुँह में डालता हूँ, क्योंकि बहुत भाइयों को ये नहीं आता, कबूतरों का दम घुटने का खतरा रहता है। आपने ये मेडिसिन डाल दिया, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, डाल दिया। उसके बाद जो देना है ये है वाइमिरल। चाहे तो अगर कोई कोलकाता या वेस्ट बंगाल से जो भाई मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे तो इसकी जगह आप रिकोविट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पे इजीली अवेलेबल होता है। मैं इसका कंपोजिशन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये है विटामिन ए, D3, E, B12, हर किसी को पता है वाइमिरल। और ये छोटा वाला दिखा रहा हूँ सिर्फ 53 रुपीज़, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब करना क्या है, इसमें से आप ऐसे रॉ लीजिएगा, रॉ। ये एक 3 ml का आपको सिरिंज लेना है, फूका सारा 3 ml का ये आपको सिरिंज लेना है। उनमें से इस तरह रॉ आपको इसे खींच लेना है, ठीक है। इसमें कोई पानी वानी ऐड मत कीजिएगा। आपने उसको चना दिया, न्यूरोबियन दिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिए, फिर उसको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। पानी पिलाने के बाद कबूतर के मुंह में इसको गले के अंदर लेके जाइए, फिर इसको ऐसे पंच कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत झांझ होता है, कबूतरों को वॉमिटिंग उल्टी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसको ऐसे रॉ खिला दीजिए, फिर उसके गले को मालिश कर दीजिए। देने के बाद हो गया। अब आता है शाम के टाइम का फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने दिखाया था, आप 5 चने उसको दीजिए, उसके बाद न्यूरोबियन लीफ 52, फिर 5 चने उसको खिलाए, फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसे मैंने दिखाया पाउडर, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देना ही पड़ेगा। लेकिन शाम के टाइम पे ये रिकोविट या फिर वाइमिरल विटामिन नहीं, उसके जगह जो चीज़ देना है वो है ये इवियन 400। आप लोग पहले दूसरे वीडियो पे देख चुके हो, लेकिन मैं जिस तरीका बताता हूँ ये कोई नहीं बताता। इवियन 400 जो साइड वाला जिसका लकवा होता है, उसको इवियन 400 वाला पावर का देना होता है। विटामिन ई कैप्सूल 400 mg, ये भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। ये 30 रुपीज़ का आता है। इसको यहाँ से कैप्सूल खोल लीजिएगा। खोलने के बाद उसको थोड़ा सा पानी पे जिप करके उसको मुंह में पूरा डाल दीजिए। इसको
मतलब इसको पूरा खिला दीजिए। इसको फोड़ने की कोई, इसमें जिलेटिन ऑयल रहता है, ये जिलेटिन कैप्सूल होता है, इसको फाड़ने की या छेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको खिला दीजिए और उसके गले को मालिश कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपने पूरा विटामिन 10 दिन देना है, मतलब ये शाम के टाइम पे ये विटामिन दे रहे हो और सुबह के टाइम पे ये विटामिन, लेकिन 10 दिन बीच में गैप देना है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन्स होता है, इसके वजह से उसका बॉडी हीट हो जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना, इसके लिए इसके बॉडी हीट हो जाता है, तो 5 दिन गैप रखे, बंद रखे। लेकिन ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, न्यूरोबियन और ली52 चलेगा, न्यूरोबियन फोर्ड बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ एक हम लोग भूल जाते हैं वो है, ऐसा आपको एक पानी लेना है, क्योंकि लकवा और टेढ़ वाला कबूतर खुद नहा नहीं पाता, उसका गर्दन ऐसे क्या होता है, गर्दन पानी के अंदर चला जाता है, बेचारा दम घुट के मर जाता है। और इतने सारे मेडिसिन जो चल रहा है ना, उसके वजह से कबूतरों का बॉडी हीट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे पानी लेना है, पानी पे उसको अच्छे से ऐसे नहा दीजिए आप पकड़ के, उसका सर नहीं डूबना चाहिए अच्छे से उसको, ताकि उसका बॉडी ठंडा रहे, क्योंकि इसके वजह से उसका बॉडी हीट होता है। मतलब वन टाइम इन अ वीक आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसे आपको पूरा लगातार 1 से डेढ़ महीना या फिर 2 महीना भी लग सकता है, ये कबूतरों के ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन लगेगा। ये पूरा आप कोर्स करवाते जाइए, उसका आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। तो और एक ट्रिक दिखाता हूँ, आप देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको और एक मैं ट्रिक दिखाता हूँ, और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसा एक छोटा पिंजरा लेना है। मैं एक कबूतर का हिसाब बता रहा हूँ, ये कबूतर भी लकवा या टेढ़ में है, अभी तकरीबन 70% रिकवरी हो चुका है। तो करना क्या है, ऐसे एक पिंजरे पे वो दूसरे फिट कबूतर के साथ मत रखिएगा, वो उसको तंग करेगा। ऐसे रखिए सनलाइट, मतलब सुबह आपके छत पे, जो मेरा ये घर का कबूतरों का जो शेड है, मैंने उसके ऊपर रखा है ऐसे सेट करके, तो उसको सनलाइट यानी धूप ज़रूर लगना चाहिए। अगर गर्मी का टाइम है तो अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, ज़्यादा धूप में भी मत रखिएगा, ये तो स्ट्रोक होके या रिहाइड्रेशन होके बेचारा मर जाएगा। अगर सर्दी का टाइम है तो सुबह कम से कम 3 से 4 घंटे रखिए। अगर गर्मी के टाइम है तो, अगर बहुत गर्मी चल रहा है, मतलब धूप का बहुत हीट है, तो सुबह 1 घंटे ही इसको रखिए। यही मेन मेडिसिन होता है कबूतरों को लकवे से बाहर निकालने का। चाहे आप कितना भी एंटीबायोटिक या भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ भी दे डाले, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप ज़रूर रखिए, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना कीजिए। हर रोज़ अगर पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में 4 डेज 4 दिन ज़रूर रखिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग ये करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी मैं इन कबूतरों को छोड़ के दिखाता हूँ, और एक कबूतर है इसके साथ, उसको भी मैंने ट्रीटमेंट किया था, वो लगभग इससे भी अच्छा रिकवरी हो गया है, उड़ भी रहा है घर के अंदर, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स देखिए, ये 2 कबूतर हाल ही पे मैंने फार्मूला दिखाया, उसी फार्मूले से ये 2 कबूतर को ठीक किया। ये है एक पश्चिमा कलसीरा, जिसको हम पश्चिमा कहते हैं बाहर, मुझे पता नहीं, इसका चोंच थोड़ा छोटा होता है। ये भी लकवा था, इसका पूरा ऐसे गर्दन टेढ़ा था, पूरा एकदम गर्दन घुमा हुआ था। और ये दोनों ही मेरे कलेक्शन कबूतर है, वो वाला मार्केट से लाया और ये मेरे एक भाई से मैंने लेके आया, लेकिन इसके ब्लड लाइन्स बहुत अच्छे। तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लकवे झूले का कबूतरों का ट्रीटमेंट करते हो तो उसका पर चाहे तो कैंची करके रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर कबूतर उड़ने की कोशिश करता है तो उसके गर्दन पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कबूतर ठीक नहीं हो पाता। ये एक ट्रिक होता है। तो मैं घर के अंदर रखता हूँ, कभी कभार बाहर पिंजरे पे रख के थोड़ा धूप सेकवा लेता हूँ, तो बाहर इन कबूतरों को नहीं छोड़ता। अगर आप छोड़ते हो तो उसको पैर कैची करे, इसका थोड़ा पर कैची है। और ये अभी तक कबूतर ठीक है, लेकिन पूरा देखिए 100% होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब एज कबूतर है, मतलब उम्र हो चुका है, और इनका लकवा पुराना लकवा था, मतलब जो गर्दन टेढ़ी या जिसको हम बंगाली पे टाल कहते हैं, वो पुराना वाला था। तो पुराने पे इतना पूरा 100% नहीं हो सकता, फिर भी मैंने कोशिश किया ताकि ब्रीड कर सके। देखिए कबूतर उड़ के यहाँ पे खुद बैठ गया, ये भी यही मैं शूट करना चाह रहा था, लेकिन कबूतर खुद कर दिया। तो ये पूरा ऊपर उड़ चुका है, फिर भी अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, गर्दन थोड़ा सा हिल रहा है, और इसका अभी भी चल रहा है, ये भी उड़ सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, पूरा क्योर नहीं हुआ है। तो देखिए इसका पर मैंने कैसी किया है, तो बताइएगा कि ये ट्रीटमेंट जो मैंने दिखाया कैसा लगा। और रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर जितना हो सके यूट्यूब या फेसबुक के जो भी पिजन कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसके वजह से लोग कबूतर पालना छोड़ देते हैं। तो मैं इसी वजह से चैनल खोला, ताकि जो भी मैंने इतने सालों के मेहनत से सीखा, इकट्ठा किया, वही आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, वो भी पूरा फ्री में। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात देखिए,
ये मेरा घर है, सुबह आते ही मैं इसको एक बार साफ़ कर देता हूँ। कोशिश कीजिएगा हमेशा ऐसे साफ़ सुथरा रखने का। हमेशा आपको पानी से धोना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा रखे, ड्राई रखे। घर का जो फर्श होता है इसको ड्राई रखा करे, पानी से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन साफ़ सुथरा रखे। इसी से भी बीमारी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये देखिए अभी भी थोड़ा इसका डिस्टर्ब है, लेकिन पहले से बहुत क्योर हो चुका है। ठीक है, यही आपसे शेयर करना था, तो रिक्वेस्ट यही रहेगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।